तो स्टूडेंट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3. ओके, एंड आवर क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन हाउ डज द फिगर ट्रेपेजियम. हमको यहाँ पे एक फिगर दी हुई है KLMN. KLMN is a trapezium and the question is saying that explain how this figure is trapezium. कि ये trapezium कैसे है. Means हमको according to the given property we have to prove that is the given figure is the trapezium. Okay, हमको trapezium की property यहाँ पे find करनी है. Now which of these two lines are parallel, और कौन सी दो लाइन पैरेलल होंगी. भाई फिगर को बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करते हैं हम. फिगर हम देख रहे हैं KLMN, वेयर L इज इक्वल टू दिया है हमारा एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल M दिया है इज इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है, और आपको पता है कि 100 प्लस 80 ये दोनों भाई कोइंटीरियर एंगल है और हम इसको सम भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री. नाउ 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो हमको बन रहा है कि जब ये 100 और 80 कर रहे हैं तो हमको 180 डिग्री आ रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अब ये वाला एंगल है तो हम लिख सकते हैं MN पैरेलल है KL के. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो KL पैरेलल टू MN. ठीक है, KL पैरेलल टू NM. This is the answer. This is our answer. Okay, so according to the property of trapezium, one pair of opposite sides are parallel. This is the trapezium. So here one pair of opposite sides are parallel. That's why जो हमको trapezium दिया है, this is the trapezium. The given figure is the trapezium because the one pair of opposite sides are parallel. तो हमने प्रूफ कर दिया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर एंगल C इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू DC एंड विद द साइन ऑफ वर्निकुलम. ठीक है, अगर किसी P लाइन के ऊपर में साइन दिया होता है, ऊपर ऐसे लाइन बनी होती है, दैट इज द वर्निकुलम. नाउ इन दिस फिगर we have given 120 एंगल B. तो एंगल B हमको दिया है 120 डिग्री. ओके, अब एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बोल सकते हैं. ठीक है, तो एंगल B प्लस यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, बिकॉज AB पैरेलल टू DC, ये DC के AB पैरेलल है. तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन प्रॉपर्टी वी हैव एंगल C को हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ. तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से C की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180 में से 120 गया 60 डिग्री. ओके, तो हमारी C की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. और पूछा क्या है भाई, एंगल C की वैल्यू पूछी है, तो एंगल C की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. ओके, और इसमें क्या लग सकता है, एक और प्रॉपर्टी लग सकती है स्टूडेंट. देखिए, अपोजिट एंगल भी लगा सकते हैं. ये है 120, तो ये भी कितना हो जाएगा 120. ठीक है, और हम B और A को भी कर सकते हैं बिकॉज ये भी दोनों क्या है सेम साइड पे बने हैं. तो ये 120, तो ये 180 में से 120 को लेस किया तो 60 डिग्री. तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा और ये इसके वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा. तो सॉरी, ये इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री. आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं जो भी आपको इजी फॉर्मेशन हो. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी हमको दिया है कि DC पैरेलल है AB के, तो हम इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे जो हमको गिवन है. ओके, तो जब DC और AB को पैरेलल कर रहे हैं तो हम इन एंगल की बात कर सकते हैं.
ठीक है। और वैसे हम इन एंगल्स की भी बात कर सकते हैं, बट इधर ये एंगल हमको गिवन नहीं है। ओके, तो आप कोई भी प्रॉपर्टीज में फॉलो कर सकते हैं और अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। हियर हमारा आंसर आ गया है एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।